इस वीडियो में हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है कि ये लिखा है कि जब आप फास्ट मूविंग ट्रेन से विंडो के बाहर देखते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे और जो घर आसपास बने हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से पीछे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब आप बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे दूर की कोई पहाड़ी देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, चाँद या सितारे देखते हैं, तो वो आपको पीछे जाते हुए नहीं दिखते हैं, वो स्टेशनरी दिखते हैं, फिक्स दिखते हैं। बल्कि कभी कभार तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो आपके साथ आगे चल रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये इसमें एक्सप्लेन अब मैं करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो सपोज दैट कोई ट्रेन है और आप इस ट्रेन में बैठे हैं। तो एक काम करते हैं, ट्रेन में इस तरफ नहीं बल्कि मान लो कि आप पीछे की तरफ विंडो में बैठे हैं, दूसरी तरफ, क्योंकि मैं यहाँ पे पेड़ बनाऊंगा तो आपको उस तरफ दिखेगा। तो ये कोई पेड़ है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये ट्रेन इस तरफ जा रही है। आप पीछे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं आप। पीछे मीन्स दूसरी ओर खिड़की पे, दूसरी तरफ। अब ऐसा क्यों होता है कि आपको चीज़ें पीछे जाती हुई दिखती हैं? बिकॉज़ अभी पेड़ जो है वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हैं, पेड़ आपके सामने है, आप पेड़ को ऐसा देख रहे हैं। तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो ये है, आप इधर देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है और अब आप यहाँ पर हैं, अब आपको पेड़ कहाँ दिख रहा है? अब आपको पेड़ ये दिख रहा है। तो अब आप नोटिस करेंगे आपकी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले आप इस डायरेक्शन में देख रहे थे और अब आप इस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, यानी लाइन ऑफ साइट होता है जिस तरफ आप देख रहे हैं, ये इमीडिएटली चेंज हुई है। बिकॉज लाइन ऑफ साइट एकदम से चेंज हुए, ड्रास्टिकली पीछे की तरफ गई है, तो ऑब्जेक्ट हमें पीछे की तरफ और जाते हुए दिख रहा है। और अब बात करते हैं कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर है कोई। अब दूसरी सिचुएशन है। अब देखो दूसरी सिचुएशन में ट्रेन कहाँ पे है? आपको दिख रही ट्रेन ये है। इतनी छोटी ट्रेन क्यों बनाई है मैंने? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, ये पहाड़ी है, और जो आपकी लाइन ऑफ साइट बन रही है, यानी आप यहाँ पे हो तो आप देख रहे हो इस पहाड़ी को, यहाँ से इस तरफ देख रहे हो। अब ट्रेन थोड़ा सा आगे गई और आप यहाँ पर हो। आप कहाँ पे हो? यहाँ पे हो। पहाड़ी वहीं पे है अभी भी। तो अब जो आपकी लाइन ऑफ साइट है वो कहाँ पे है? इधर। आपने समझा? तो जो पहले आप इधर देख रहे थे, अब आप इधर देख रहे हैं, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, थोड़ा सा ही, बहुत इतना नेग्लिजिबल पीछे हुआ है कि आपको महसूस नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि ये चीज़ वहीं पे है। तो बिकॉज आपकी लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं हुई है, दैट्स वाई द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, कि वो मूव नहीं कर रहा है। समझ गए आप? लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा क्यों महसूस होता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, हम आगे चल रहे हैं और ये भी आगे आगे चल रहा है। तो देखो इसका रीज़न है कि ये होता है इल्यूज़न की वजह से। इल्यूज़न मीन्स, ये तो आपको पता है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे पीछे जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पे अगर कोई घर बना है मान लो, तो घर भी पीछे जाते हुए, आप इधर जा रहे हैं और ये पीछे जाते हुए दिखता है। तो ये चीज़ें जा रही हैं पीछे। तो ये बिकॉज़ ये चीज़ें पीछे जा रही हैं तो ये महसूस होता है कि ये आगे जा रहा है। ये ऐसा आभास दिलाता है, भले ये रेस्ट पे है एक तरह से, लेकिन बिकॉज़ ये चीज़ें इधर जा रही हैं तो इसके कंपैरिजन में, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा महसूस होता है कि ये आगे जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप किसी रिवर के ऊपर आप खड़े हुए हो, बड़ी रिवर, गंगा रिवर जैसे, उसके पुल के ऊपर। तो मान लो कि रिवर जा रही है इस डायरेक्शन में और आप पुल के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे मान लो कि आप खड़े हैं। तो आप देख रहे हो नीचे कि रिवर जा रही है इस तरफ। लेकिन कभी कभी आपने महसूस किया है क्या कि पुल पीछे जा रहा है? कभी महसूस करना, आप खड़े होकर देखना, जो नीचे नदी बह रही है उसको गौर से देखना, कुछ टाइम बाद आपको महसूस होगा कि आप पीछे जा रहे हैं। ये जो पुल पीछे जा रहा है, मतलब ये पीछे तो जाने रहा ना, आप भी जानते हैं, वो इसीलिए महसूस होता है बिकॉज हम पानी को देखते रहते हैं। और अगर हम एक पल के लिए हमारी आइज़ ऐसा महसूस करें कि पानी फिक्स है, तो उसके कंपैरिजन में पुल पीछे जाता हुआ दिखता है। फिर आप इधर उधर देखो, पहाड़ियों को देखो तो और पानी को देखो वापस, तो फिर पानी आगे जाता हुआ दिखता है। सेम इल्यूजन सेम यहाँ पर महसूस होता है। बिकॉज़ ये जो चीज़ें हैं ये पीछे जाती हुई दिख रही हैं, इसलिए ये जो पहाड़ी है
ये महसूस होता है कि हमारे साथ साथ चल रही है, ये आगे चल रही है। समझ आ गया? अब देखो ये सब मैंने आपको समझा दिया कि लेकिन एग्जैक्टली लिखना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। अब इस आंसर को प्रॉपर वे में इस तरह से हम लिखेंगे, फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स यानी ट्रीज, हाउसेज, बिकॉज द लाइन ऑफ साइट चेंजेस रैपिडली these objects appear to sweep backwards at a high speed, and for distant objects, moon, stars, hilltops, since our line of sight practically does not change, these objects appear stationary। ठीक है ना, ये आप समझ गए। अब है and because, अब ये वही है कि ऐसा क्यों लगता है कि ये हमारे साथ साथ जा रहे हैं, and because objects near us appear to be moving in the backward direction, our brain creates the illusion that these distant objects are moving forward along with us। Got it? इस तरह से लिखेंगे हम। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।